Now class, you are looking the flow chart. High Court, District Court, Civil Courts, Court of the Civil Judge and Court of Municip, ये सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आने वाले छोटे कोर्ट्स हैं। तो डिटेल से समझते हैं। देखिए, अंडर द स्टेट्स हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में देर आर वेरियस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बहुत तरह के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सच कोर्ट्स हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, ऐसे कोर्ट्स सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को सुनते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑल सिविल केसेस आर हियर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी सिविल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियर किए जाते हैं। वाइल ऑल क्रिमिनल केसेस आर हियर्ड इन द सेशन कोर्ट, और सभी क्रिमिनल केसेस सेशन कोर्ट में हियर किए जाते हैं। तो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविल कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट का होता है। वाइल द सेशन कोर्ट इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ देर आर आल्सो सम लोअर कोर्ट्स सच एज जूनियर, कुछ लोअर कोर्ट होते हैं जैसे कि जूनियर सिविल जज कोर्ट। तो जूनियर सिविल जज कोर्ट होता है, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट कोर्ट। इन द विलेजेस द डिस्प्यूट्स आर रिजोल्व्ड बाय कोर्ट्स कॉल्ड। तो विलेज में भी कुछ डिस्प्यूट, कुछ झगड़े निपटाए जाते हैं जिन्हें न्याय पंचायत कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। हाई कोर्ट सबसे टॉप स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट हो गया हाई कोर्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू पार्ट्स का है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में देखिए, कोर्ट्स ऑफ द सिविल जज करते हैं इसको डिसीजन, और कोर्ट ऑफ मुंसिफ दो तरह के हुए। क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होते हैं, कोर्ट ऑफ द सेशन जज, कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट एंड फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट में 4 टाइप्स के मजिस्ट्रेट लगे होते हैं। अब देखिए, बात आती है केस स्टडी, हाउ कोर्ट वर्क, कोर्ट किस तरह वर्क करता है, इस केस स्टडी को हम जान लेते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट दिस केस स्टडी एंड अंडरस्टैंड हाउ कोर्ट वर्क। अ केस हैज कम टू द बंसीपुर पुलिस स्टेशन ऑफ झारखंड की बंसीपुर पुलिस स्टेशन के केस आया। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड हैज फाइल्ड एन FIR। तो पुलिस एक मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसने FIR फाइल की है। द केस इज नाउ इन द सेशन कोर्ट। अब वो केस क्या है? अब सेशन कोर्ट में है। विल बी हियर टुडे, आज सुनवाई होनी है। लेट्स मीट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस केस। इस केस के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। फर्स्ट वन, सुमित्रा गोसावी। तो सुमित्रा गोसावी ने क्या किया है? सी इज ए विक्टिम, वो एक विक्टिम है। विक्टिम मीन्स क्या होता है? एक जिसने सहन किया है जुर्म। सी वॉज फाउंड डेड आफ्टर द सी फेल फ्रॉम द 2 स्टोरी बिल्डिंग। सी वॉज फाउंड डेड, जब वो 2 स्टोरी बिल्डिंग से गिरी थी तो उसे मृत पाया गया। दीपक गोसावी, ही इज़ द फादर ऑफ द विक्टिम। तो ये सुमित्रा के फादर हैं। ही हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट इन द बांसीपुर पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर। अपनी डॉटर की मौत के संज्ञान में लेते हुए उन्होंने बांसीपुर में कंप्लेंट की। एंड हैज एक्यूज्ड हर हस्बैंड एंड मदर इन लॉ ऑफ टॉर्चर एंड मर्डर फॉर डायरी। तो डाउरी यानी कि क्या कहते हैं, दहेज के लिए उसकी मदर इन लॉ और हस्बैंड पर केस दायर किया है दीपक गोसावी ने। अब राम बहादुर का क्या कहना है? ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द विक्टिम, वो सुमित्रा के हस्बैंड हैं। ही इज़ द प्राइम एक्यूज्ड एंड इट इज़ सस्पेक्टेड दैट, तो वो एक बड़ा अपराधी है और ये सस्पेक्ट ये किया गया ही टॉर्चर्ड सुमित्रा बिकॉज ऑफ डाउरी। तो वो दहेज के लिए सुमित्रा को टॉर्चर किया करते थे। सुजाता बहादुर कौन है? सी इज मदर ऑफ राम बहादुर, वो राम बहादुर की मदर हैं। ही इज आल्सो वन ऑफ द एक्यूज्ड एंड इज बिलीव्ड टू हैव टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड हर डॉटर इन लॉ और डाउरी। तो ये भी माना गया कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को दहेज के लिए टॉर्चर किया और मार दिया। तो ये 15 जनवरी 18 की घटना थी। 16 जुलाई 18 में केस की सुनवाई हुई, 20 अगस्त 18 और 1 जनवरी 19। इस केस को देखिए डिटेल में आप सेल्फ रीडिंग करेंगे। और 2 अगस्त 19 राम बहादुर एंड सुजाता बहादुर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। 24 अक्टूबर 19 सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर ऑल द एविडेंस एंड रिकंसिडर द स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट को रिकंसिडर करते हुए गिवन बाय द विटनेस, गवाहों ने जो भी किया, इट सस्टेन्ड द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट,
इवन द सुप्रीम कोर्ट फाउंड राम बहादुर एंड सुजाता बहादुर गिल्टी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो राम बहादुर और सुजाता को दोषी पाया गया और उन्हें सजा हुई। स्टूडेंट आगे देखते हैं एन इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारे देश की जुडिशरी इम्पार्शियल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी भेदभाव ना करे, निष्पक्ष व्यवस्था हो न्याय की। ऑल सिटीजन्स ट्रस्ट द जुडिशरी एंड अप्रोच इट फॉर जस्टिस। सभी नागरिक जुडिशरी पर विश्वास करते हैं और इसके न्याय की अप्रोच चाहते हैं। दस द ट्रस्ट ऑफ द पीपल हैज़ टू बी सस्टेन्ड एंड जस्टिस नीड टू बी इम्पार्टेड एट ऑल कास्ट्स। तो हर तरह न्याय इम्पार्टेड हो और उनका विश्वास बना रहे। एज ऑलरेडी मैंशनड द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो पहले से मेंशन है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए इम्पार्शियल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए जरूरी है, सो दैट इट इज एबल टू गिव इम्पार्शियल जजमेंट, ताकि ये एक निष्पक्ष फैसला दे सके। द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम इट्स देयर ऑफिस एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के अलावा, इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग प्रस्ताव जो पार्लियामेंट में लाया जाता है, उसके अलावा किसी और तरीके से जजों को नहीं हटाया जा सकता। एंड दिस हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द 2/3 मेजॉरिटी फ्रॉम द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट पारित करके उन्हें हटाया जा सकता है। द प्रोविजन इज मेड टू इंश्योर दैट, ये प्रोविजन क्यों किया गया है, द जजेस डू नॉट कम अंडर द एनी प्रेशर और गेट इन्फ्लुएंस्ड इन देयर डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी के प्रभाव में वो ना आए और बिना किसी दबाव के फैसला करें। एन इम्पार्शियल जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी। एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन एंड रीढ़ की हड्डी होती है। एंड दैट नीड्स टू मेंटेन इट डेमोक्रेसी टू प्रिवेल। और डेमोक्रेसी बनाए रखनी है तो इस न्याय व्यवस्था को भी मेंटेन करने की जरूरत है।